पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी जैसे शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को पिछले 4 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है। ये वही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के रीढ़ हैं और अब वो खुद एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो आखिर क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी अपने ही स्टार खिलाड़ियों को सैलरी नहीं दे पा रहा है और इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट पर कितना बड़ा पड़ने वाला है? तो बात शुरू होती है जुलाई 2024 से, जब से खिलाड़ियों को उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी मिलनी बंद हो गई है। क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक यानी 4 महीने से खिलाड़ियों को उनकी सैलरी नहीं मिली है और ये सिर्फ किसी छोटे खिलाड़ी की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसमें शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसे स्टार प्लेयर्स शामिल हैं। खिलाड़ियों को कई बार बोर्ड को याद दिलाना पड़ा, लेकिन अभी तक पीसीबी ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में खिलाड़ियों की नाराजगी समझ में आती है। एक अनाम खिलाड़ी ने यहाँ तक कहा, हमने बहुत धैर्य रखा है, लेकिन जब आपको पता नहीं होता कि आपकी अगली सैलरी कब आएगी तो खेल पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मामला सिर्फ खिलाड़ियों की सैलरी तक ही नहीं सीमित है। पीसीबी की फाइनेंशियल क्राइसिस और भी गहरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी ने प्लेयर्स की जर्सी पर स्पॉन्सरशिप लोगों की पेमेंट भी नहीं की है। इसका मतलब ये है कि बोर्ड न सिर्फ अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने में असफल हो रहा है, बल्कि स्पॉन्सरशिप डील्स में भी देरी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पीसीबी की फाइनेंशियल स्थिति क्या वाकई में इतनी खराब है? क्या बोर्ड के पास लिक्विडिटी की कमी है या फिर ये सिर्फ खराब मैनेजमेंट का नतीजा है? हाल ही में पीसीबी ने कुछ फैसले वापस लिए थे जो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी सैलरी में कटौती से जुड़े थे। 2023 में पीसीबी ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर पर खिलाड़ियों से डील की थी जो 2026 तक चलने वाली थी। इस डील में न केवल खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ाई गई थी, बल्कि आईसीसी से मिलने वाली 3% इनकम शेयरिंग भी इसमें शामिल थी। इसका मतलब ये था कि खिलाड़ियों को आईसीसी के रेवेन्यू का भी हिस्सा मिलना था, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर अब सवालों के घेरे में है। अब 1 साल के बाद ही इस डील में डिले और विवाद सामने आ रहा है। खिलाड़ियों और फैंस दोनों के मन में पीसीबी की स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये बोर्ड खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने में सक्षम है? और अगर ये समस्या जल्द हल नहीं हुई तो इसका असर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स पर क्या पड़ेगा? अब सवाल ये उठता है कि खिलाड़ियों पर इसका सीधा असर क्या हो रहा है। एक तरफ टीम को बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए तैयार होना है, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों के मन में सैलरी को लेकर अनिश्चितता है। एक खिलाड़ी ने अनाम रहकर यह भी कहा कि टीम के पूरे माहौल पर इस देरी का बुरा असर हो रहा है। खिलाड़ियों का ध्यान खेल से हटकर अब अपनी सैलरी पर चला गया है और ऐसे में उनका प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है। जब खिलाड़ी अपने भविष्य को लेकर ही अनिश्चित हो तो उनका खेल पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है और अगर पीसीबी इस मुद्दे को जल्द हल नहीं करता तो इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट के प्रदर्शन पर साफ नजर आ सकता है। तो सवाल यह है कि पीसीबी को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले बोर्ड को अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। खिलाड़ियों की सैलरी और स्पॉन्सरशिप डील्स पर देरी न सिर्फ उनकी विश्वसनीयता को कम कर रही है, बल्कि टीम के प्रदर्शन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि पीसीबी इस संकट से बाहर निकल पाएगा और क्या खिलाड़ी अपने खेल पर वापस फोकस कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही और दिलचस्प खबरें सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।